नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। स्टॉक मार्केट के एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। काफ़ी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की कि सर, जो हमारा निफ्टी है उसके बारे में एक अच्छा सा प्राइस एक्शन का वीडियो बनाइए ताकि हम आगे निवेश के बारे में सोच सकें। तो इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। एक-एक बात जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ही ध्यान से सुनना है। क्योंकि अगर आपने बात ध्यान से नहीं सुनी तो आप बाद में मुझे गाली दोगे। तो आपको एक-एक बात बड़े ध्यान से सुननी होगी, तब आपके समझ में आएगा। और इस वीडियो को 2-4 बार आगे-पीछे करके ज़रूर देखना, तब जा कर के बात पूरी समझ में आएगी। और इस वीडियो को आप अपने पास सेव करके रखिए, अपने दोस्तों को, जिसको भी शेयर करना चाहता है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को। जो भी स्टॉक मार्केट में रुचि रखता है, एनालिसिस करता है या फंडामेंटल करता है या कुछ भी काम करता है, आपकी पहचान का है, उसको वीडियो शेयर कर दो भाई साहब। ये आज डेट है 17 मई 2026 और इसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। देखते हैं ये हमारे हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है। आप सब लोगों को पता है, जो पुराने जुड़े हुए हैं, अब तक जो भी मैंने बोला है वो बाजार ने किया है। पुराने वीडियो जाकर के देख लेना। निफ्टी का ट्रेंड डाउन बोल रखा था और अभी भी उस ट्रेंड पर कायम हूं। तो इसीलिए एक डीप एनालिसिस वीडियो बनाया है मैंने। अपने हिसाब से चार्ट का पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया है। आज की डेट में जो चार्ट खड़ा है हमारे सामने, उस चार्ट के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है। आगे जो चार्ट बनेगा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। चार्ट पर चलते हैं। ये हमारा चार्ट है। ये चार्ट पर यहां पर क्लोजिंग है इस वीक की कैंडल की। यहां पर अब डे के हिसाब से, जो मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, मैं 1 मिनट से लेकर एवरी टाइम फ्रेम पर, मंथ, आप तो मंथ तक करते होंगे, मैं 3 मंथ तक का जाके चार्ट, 1 ईयर तक का चार्ट जाके एनालिसिस करता हूं, 1 मिनट के चार्ट से लेकर के। तो इसका जो डीप एनालिसिस किया है, वो सारा रस, वो सारा निचोड़ मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहां जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहां तक का मैंने चार्ट एनालिसिस किया है इस कैंडल की क्लोजिंग का। इसके आगे जब अब चार्ट बनेगा और वो जो हमें बताएगा, फिर उसके साथ साथ एनालिसिस करेंगे। बाकी पुराना हो रखा है, पुराना चार्ट का एनालिसिस मैंने सब कुछ कर दिया है, ठीक है। जो नया चार्ट बनेगा उसके हिसाब से नया एनालिसिस होगा, उसमें मॉडिफाई होगा। जो आज 17 मई की डेट है, ये बात बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, पूरी बात समझते नहीं हैं और फिर कमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन पहले पूरी बात को अच्छे से समझ लेना, समझने के बाद ही आप ये बात बोलना। फिर आप स्वतंत्र हैं कि भाई साहब हाँ, यहाँ आपकी गलती है। और ये एजुकेशन पर्पज से है वीडियो। कोई भी मेरे हिसाब से कोई पोजीशन ना ले, मैं अपना एनालिसिस इसमें कर रहा हूं। तो आज डेट है 17 मई 2026। चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूं कि कब तक। एक तो ट्रेंड, मेरा ट्रेंड का तरीका अलग है। आप लोगों ने जो सीखा है बिल्कुल उसके अलग है मेरा ट्रेंड का तरीका। तो मेरा जो ट्रेंड है वो अभी कह रहा है, आज के टाइम पे 17 मई 2026 के टाइम पे, कि भाई साहब निफ्टी का ट्रेंड डे और वीक टाइम फ्रेम पर डाउन है। निफ्टी नीचे जाने वाला है, ट्रेंड ये बोल रहा है मुझे क्लियर। अब हम अपने इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट का एनालिसिस करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखा हुआ है। ये लाइन जो हमारी सब डाल के रखी हुई है, वो एनालिसिस करने के बाद ही मैंने डाली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या निफ्टी ऊपर जा सकता है? पहली बात, ट्रेंड नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। लेकिन अगर ट्रेंड पॉजिटिव होता है और ये वाला प्राइस, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये वाला प्राइस निफ्टी ऊपर साइड तोड़ देता है 25,138। डेट है आज 17 मई 2026 और संदीप चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर निफ्टी का ट्रेंड चेंज होता है और प्राइस तोड़ता है 25,138, तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ये अपने जो पुराने हाई बने हुए हैं यहां से नहीं गिरेगा। ये लाइन हमारे लिए काम की है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यहां पर आप देखोगे अभी पीछे जो ऊपर आया है इसके पास भी नहीं फटक पाया है, उससे पहले ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है। तो जब तक ये लाइन नहीं तोड़ेगा तब तक मेरे हिसाब से ये नेगेटिव रहेगा। और ट्रेंड भी नेगेटिव है जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और प्राइस नीचे है, तो फिर इस प्राइस की अहमियत मेरे लिए घट जाएगी ट्रेंड चेंज होते ही। फिर ये प्राइस मेरे लिए महत्व का नहीं रहेगा, फिर ये टूटेगा और ऊपर जाएगा। आज आज की डेट में बोल रहा हूं, जो हाई मारा हुआ है निफ्टी ने, पिछले ये 2 हाई, जो ये वाला हाई मारा हुआ है और ये वाला, ये गिफ्ट निफ्टी का कर रहा हूं। निफ्टी का भी बताऊंगा। गिफ्ट निफ्टी का करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हमारे फॉरेन इन्वेस्टर ही काम कर सकते हैं, हमारे देशी नहीं कर सकते। तो ये जो है ये टूट जाएगा। आज कह रहा हूं ये बात, ये टूट जाएगा। अब निफ्टी यहां से नहीं गिरने वाला हाई से। इतनी बड़ी कमेंट मैं कर रहा हूं आप लोगों के सामने क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बात बोलने के लिए जिगर चाहिए या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, जो मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। तो ये जो है यहाँ पर, और वीडियो को लाइक करना है, सबको शेयर करना है, पूरा शेयर कर दो। ये यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये टूट करके
इसको तोड़ करके ऊपर चलेगा निफ्टी। बात पूरी तरीके से समझ, मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि भाई साहब ये प्राइस हमारा बहुत खास है, और अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक ये प्राइस हमारे लिए पूरा खास रहेगा। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी इस प्राइस की, फिर ये टूटेगा और बाजार ऊपर जाएगा। ये तो हो गया यहाँ तक, क्लोजिंग तक बाजार के ऊपर जाने का मेरा जो एनालिसिस है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ना आई हो तो वीडियो को फिर पीछे जाकर के एक बार सुन लो ढंग से। ये जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, जो हमारा लो फिलहाल यहाँ पर लगाया है इस बाजार ने, ये एक सपोर्ट है देखते हुए, लेकिन यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन करेगा अब वो मैटर करने वाला है। यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन होता है, लेकिन ये प्राइस अगर टूटा, ये लो अगर टूट जाता है, ठीक है जी, तो पीछे के जो लो है हमारे, ये वाला और ये वाला, ये जो हमारे लो है ये नहीं मानने वाला निफ्टी, फिर निफ्टी नीचे ही गिरेगा। ठीक है, फिर निफ्टी नीचे ही गिरेगा। ये लो अगर तोड़ देता है तो ये लो अगर तोड़ देता है तो ये लो और ये लो निफ्टी नहीं मानने वाला है, फिर नीचे गिरेगा, फिर वो 20,500 आएगा जो हम लाइन मैंने यहाँ की। यहाँ से प्राइस चल रहा है, ये यहाँ से प्राइस, ठीक है, ये जो मैंने बता रखा है, ये जो बता रखा है, ठीक है, ये एक फुटप्रिंट है मेरे लिए इंस्टीट्यूशन के बनाया हुआ। जब तक ये नहीं टूटेगा बाजार नीचे नहीं जाने वाला है। ये टूट जाएगा तो फिर रुकने वाला नहीं है। लेकिन जब ये टूट जाएगा, जब ये बाजार, अभी करंट मार्केट जहां पर क्लोज है वहां से आगे भी तो बाजार चलेगा, यहां से आगे भी तो बाजार चलने वाला है, जब भी तो ये टूटेगा। ये टूटता है और ये चलते हुए बाजार में अगर मुझे अपसाइड का कुछ खरीदारी का दिखता है या यहां पर ट्रेंड चेंज होता है, ध्यान से सुन लेना, फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये चलते हुए बाजार में यहां जो कैंडल्स बनेगी, वीक की, डे की, 1 मिनट से लेकर के किसी भी टाइम फ्रेम की, मैं तो 1-1 मिनट का एनालिसिस करता हूं, मैं तो 1-1 मिनट का एनालिसिस करता हूं, तो उस एनालिसिस के हिसाब से अगर ट्रेंड चेंज होता है या हमारा कोई फुटप्रिंट बनाता है निफ्टी, बढ़िया तगड़े वाला, छोटा मोटा नहीं कि 1 मिनट पे 5 मिनट पे इस तरीके, वो तो छोटा मोटा होगा, बढ़िया कोई तगड़े वाला फुटप्रिंट बनाता है, मान लीजिए ये तोड़ देता है और यहाँ से फिर से ऊपर चला जाता है और यहाँ पर कुछ बना देता है तगड़े वाली खरीदारी का, ठीक है, और हमारा ट्रेंड भी चेंज होता है, तो मैं एकदम से अपना नजरिया बदल लूंगा कि भाई साहब यहाँ आएगा और फिर से ऊपर चलेगा। ठीक है, ट्रेंड चेंज नहीं करता, ठीक है, फुटप्रिंट बना देता है और ट्रेंड चेंज नहीं करता, तो मैं ट्रेंड को मानूंगा, फुटप्रिंट का सिर्फ टारगेट लूंगा, फुटप्रिंट का केवल और केवल टारगेट लूंगा। ये बात अच्छे से समझ लेना। ट्रेंड चेंज होगा तो ये नहीं मानूंगा कि भाई साहब बाजार ऊपर चले जाएगा। तो ये हमारा सिनेरियो बन गया है 20,500 का। अब अपने एनालिसिस के हिसाब से ये फुटप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, ये एक सपोर्ट है यहाँ पर, लेकिन मुझे लग रहा है इसको तोड़ करके, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है बढ़िया, को तोड़ करके नीचे आएगा। 17 मई 2026 का आज की डेट की क्लोजिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसको तोड़ करके नीचे आएगा आपका निफ्टी। ठीक है जी, इसके नीचे आएगा और 20,500 आएगा। फिर अब ये मत कह देना कि पिछले वाला जो रिपीट करके बताया वो फिर से बताओ। यहाँ जो बाजार चलेगा उसको भी मैं चेक करने वाला हूँ, यहाँ जो कैंडल बनेगी, यहाँ जो बाजार चलेगा उसको भी मैं अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, 20,000 आता है, सपोज करिए बाजार हमारी बात को मान लेता है और वो 20,000 आ जाता है, ठीक है सर, वो 20,500 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से अपसाइड जरूर चलेगा, क्योंकि बाजार ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे ही नीचे चलता चला जाए, उसमें खरीदारी भी होगी, उसमें बिकवाली भी होगी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ बाजार बना है, जो यहाँ बाजार बना है, वो मुझे क्लियर बताएगा कि भाई साहब मैं शॉर्ट के लिए तैयार हूँ फिर से। जैसे कि यहाँ से ऊपर चला गया है और फिर नीचे गिरा है, दुनिया कुछ भी बकती रही, लेकिन संदीप चौधरी ने कहा है कि ट्रेंड डाउन है, तो ट्रेंड डाउन है, दिख रहा है आप लोगों के सामने चार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर नीचे चलता है भाई साहब, तो मैं इस चार्ट का पूरा एनालिसिस करूंगा कि भाई साहब शॉर्ट का लेवल बना हुआ है, यहाँ से खरीदारी आएगी तो वहां तक वापसी आएगा और फिर नीचे। ऐसे ही अगला लेवल है हमारा 19,000 का, अगर 20,000 का लेवल तोड़ करके नीचे चलता है तो बीच में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर ये 19,000 आएगा। आज के डेट के हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ, जब ये बाजार चार्ट चलेगा उसका भी मैं एनालिसिस करूंगा। मैं आगे पीछे आपकी तरह नहीं हूँ कि कुछ ना देखूं, जो मौजूदा करंट मार्केट प्राइस है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पास्ट मार्केट प्राइस मायने रखता है, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 19,000 टूटता है, 19,000 टूटता है, तो फिर 19,000 टूटने के बाद बीच में कुछ नहीं है, ये 16,961 रुपये आएगा, और ये टूटता है तो फिर 15,771 रुपये आएगा। बात, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं आई है तो अब निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। रिपीट कर देता हूं, इस वीडियो को फिर से पीछे जाकर के देख लेना।
मैं बाज़ार के साथ चलता हूँ, मैं बाज़ार के पीछे चलता हूँ, मैं बाज़ार के आगे नहीं चलता। क्योंकि बाज़ार के आगे चलूँगा तो बाज़ार मुझे कुचल के रख देगा। पहले बहुत कुचला है, अब नहीं कुचल सकता मुझे क्योंकि मैं तैयार हूँ। मैं वेट कर लूँगा, एंट्री मिस हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाज़ार में टिके हुए हैं तो पैसा बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से फट के बाज़ार ऊपर निकल जाए तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई भी फोमो नहीं आने वाला है। मेरे प्राइस पर दोबारा से आएगा, तब खरीदूँगा, वेट करूँगा, ठीक है? तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो मौजूदा टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको पीछे बताया है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो हमारा प्राइस है, ये जो प्राइस है हमारा, ये हमारे लिए खास है, ये वाला। इसको तोड़कर निफ्टी अभी नहीं जा सकता, नहीं जाने वाला है ऊपर क्योंकि ट्रेंड डाउन है। ये वाला जो हमारा प्राइस है, ये वाला, यहाँ पर कुछ है लेकिन मुझे आज के टाइम के हिसाब से मुझे लग रहा है इसको तोड़ने की संभावना बन गई है और यहाँ पर नहीं रुकेगा। जैसे पिछले गिफ्ट निफ्टी में बताया है, यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। यहाँ से नीचे सीधा 20,000 आकर के पड़ेगा यहाँ पर, 20,300। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, संदीप चौधरी को गाली देने से पहले संदीप चौधरी इसका भी एनालिसिस करेंगे। ये जो बाजार यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर जो कैंडल बनेगी, और ऐसा नहीं होगा कि रेड 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 ही बन जाएगी। कुछ महारथी ऐसे हैं कि मैंने बोल दिया कि नीचे आएगा तो ठीक है भाई साहब, शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, खाली ग्रीन रेड रेड नहीं बननी है, ग्रीन। मैं ग्रीन कर देता हूँ भाई साहब, बहुत से महारथी हैं उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये लो जी, इसमें ग्रीन कैंडल भी बनेगी, ठीक है, रेड भी बनेगी, ग्रीन भी बनेगी। तो जो ये चार्ट चलेगा इसका अलग से एनालिसिस होगा। आज जहाँ पर क्लोजिंग है, आज उसके हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जैसे बताया है, यहाँ 20,260 या 20,300 लगा लीजिए, यहाँ हमारा प्राइस आएगा। फिर यहाँ से जब अपसाइड चलेगा, ग्रीन कर देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई रेड रखा है तो बस गिरता ही रहेगा। का कलर जो है मैं कर देता हूँ भाई साहब ग्रीन, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। तो यहाँ से जो बाजार चलेगा, यहाँ से जो बाजार चलेगा फिर से, ये हमें बताएगा कि भाई साहब खरीदारी बन रही है हमारे इंस्टीट्यूशन की कि नहीं बन रही है। अगर खरीदारी बन रही है तो मैं इस पर भरोसा करूँगा, साथ में देखूँगा अपना ट्रेंड कि मेरा ट्रेंड क्या बोल रहा है, क्या वो यहाँ से चेंज हो रहा है। और वो यहाँ से मुझे डायरेक्शन दिख रहा है कि हाँ भाई साहब मैं चेंज हो रहा हूँ, तो ठीक है, हम भी अपना नज़रिया बदलेंगे। और फिर से कमिटमेंट कर देता हूँ, फिर से एक बात बोल देता हूँ, ये जो हाई है, ये मेरे लिए अब मायने नहीं रखता है। यहाँ जो होना था वो हो चुका है। भविष्य में जब भी कभी निफ्टी यहाँ जाएगा, इसको तोड़ करके ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे डाउन साइड आ जाए, लेकिन इसको तोड़ करके ऊपर जाएगा भविष्य। मेरे लिए खास प्राइस फिलहाल ये बना हुआ है, ये वाला। ये प्राइस मेरे लिए खास बना हुआ है, ये वाला, ये मेरे लिए खास प्राइस है, ठीक है। इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और खुले कह रहा हूँ, जिसको शेयर करना है, जिसको को शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ आएगा, जब यहाँ बाजार चलेगा तो हम देखेंगे भाई साहब बाजार क्या कर रहा है। अगर वो हमें शॉर्ट के फुटप्रिंट दे रहा है लगातार गिरते हुए, यहाँ पर शॉर्ट बोल के जा रहा है कि मैं शॉर्ट होऊंगा, शॉर्ट होऊंगा, तो हम इसमें लॉन्ग करने की भूल नहीं करेंगे, हम इसमें शॉर्ट की करेंगे। हो सकता है छोटा मोटा जब 20,000 आएगा हम अपसाइड का ले लें, प्रॉफिट करें यहाँ पर, लेकिन उसे ये नहीं रखूंगा कि उसे 5 साल 10 साल के लिए रख दूं, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ट्रेंड के साथ ही चलूंगा। अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया तो लॉन्ग के लिए उस पैसे को रखूंगा, नहीं तो टाइम आते ही प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। जैसे यहाँ पर 10 रुपये डलवाए थे, सबको बोल करके डलवाए थे और यहाँ आते ही बुक करने के लिए बोल दिया था, सबको बोल दिया था कि भाई साहब बुक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएगा तो फिर देखेंगे, अगर यहाँ पर शॉर्ट के बना रहा है, खरीदारी के नहीं बना रहा है, तो हम अपना लॉन्ग का नजरिया नहीं रखेंगे। यहाँ पर जरूर डालेंगे माल खरीदने के लिए, लेकिन उसको बुक कर लेंगे तुरंत। जहाँ पर हमें अपोजिशन दिखेगा चार्ट पर, वहां पर पहुंचते ही उसको बुक कर लेंगे तुरंत। फिर देखेंगे आगे क्या होता है। और अगर ये 20,000 टूटता है तो फिर इसी तरीके से 18,900 रुपये आएगा। और ये टूटता है तो फिर सीधे हमें प्राइस देखने को मिलेगा 16,826 का। और ये टूटता है तो फिर हमें सीधे प्राइस देखने को मिलेगा 15,182 का। तो मैं किसी भी न्यूज़ पर, किसी भी, हालांकि डेटा को मानता हूं मैं, जिस तरीके का नेगेटिव बना हुआ है बाजार में, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो सारी चीजें मानता हूं बाजार में, लेकिन उससे ऊपर मानता हूं अपने ट्रेंड को और अपने चार्ट को, ठीक है। क्योंकि चार्ट और ट्रेंड हमारे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उनकी पोजीशन बनाती है। वो जो चाहेंगे बाजार में वो होगा, हम जो चाहते हैं रिटेलर वो नहीं होगा। मेरी चाहत मायने नहीं रखती। मैं अगर बोल रहा हूँ कि बाजार आज की डेट में क्लोजिंग में मुझे नीचे दिख रहा है आता हुआ, तो बाजार इसलिए नीचे दिखता हुआ है क्योंकि ट्रेंड और फुटप्रिंट यहाँ पर एक ही बचा है। ये ही फुटप्रिंट बचा हुआ है थोड़ा सा, और ये इतना मजबूत नहीं है। भले आपको यहाँ पर ग्रीन दिख रहा हो, उतना मजबूत मेरी नज़र में नहीं है। और इसके नीचे यहाँ पर, यहाँ तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 20,000 पर ही है जो कुछ भी है। अब यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने बोला था HDFC बैंक में, जैसे मैंने बोला था ICICI बैंक में, अभी खुश हो रहे थे ICICI बैंक ऊपर भाग गया, ICICI बैंक ऊपर भाग गया। बहुत मेहनत कर रखी है भाई साहब, बहुत पसीना बहा रखा है, मुझे पता है कि मैंने कितना काम इस पर कर रखा है। तो इसीलिए इस तरीके से सार्वजनिक रूप से आकर के बोल देता हूँ। बाकी किसी की, बड़े बड़े आपके इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे कि बाजार इस तरीके से कैसे चले। अभी बिटकॉइन का बोला था, गया है चार्ट वहां पे, क्योंकि मैं कच्चा नहीं, अब मैं इसमें पक्का हो चुका हूँ पूरी तरीके। और अगर हमारे अगेंस्ट चलता है तो भी हम नहीं फंसने वाले, हम वेट कर लेंगे।
कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, भागने दो, बाजार जहाँ भागता है हम वेट कर लेंगे, आएगा, भरोसा रखिए आएगा, क्योंकि बाजार को इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और उनके पास इतना अथाह पैसा है, वो एक साथ बाजार में नहीं झोंक सकते, उन्हें भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना होता है। अगर वो एक साथ नहीं झोंक सकते तो उनकी इस कमी का हम फायदा उठाएंगे, उनकी इस दिक्कत का फ़ायदा हम उठाएँगे। ना तो वो एक साथ बाज़ार में एंट्री ले सकते हैं, ना वो एक साथ बाज़ार में एग्ज़िट ले सकते हैं। उनकी इस दिक्कत का फ़ायदा हम जैसे लोग उठाते हैं, जो उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आता है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ का जो चार्ट बनेगा, ग्रीन कर देता हूँ भाई साहब इसको, तो बहुत से हमारे धुरंधर हैं, आप तो रेड में खींच रहे थे, तो इसका मतलब रेड ही था। ठीक है? इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन कलर लेते। तो ये हो गया यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमारा चार्ट बनेगा, फिर उसका फुटप्रिंट का हम एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, तो इसको तोड़ता दिखा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, चल भाई नीचे आ, 18,000 पे आ, फिर तू 16,900 पर आ, फिर 15,300 पर आ। तो मैं वो करूँगा जो मेरा चार्ट मुझे बोलेगा। आज की डेट में जो बोल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मान लीजिए यहाँ आए, बाजार यहाँ आ गया, यहाँ पर, तो मेरा ट्रेंड भी तो मुझे बताएगा कि भाई साहब मैं चेंज हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है भाई साहब, हम ट्रेंड के साथ हो लेंगे। नहीं चेंज हो रहा है, तो भी हम नेगेटिव ट्रेंड के साथ रहेंगे। मैं बाजार के साथ चलने वाला हूँ और आप लोगों को भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब आगे जब ये सब हो जाएगा, तो भूलिएगा मत, आप भूल जाते हो। 1 मिनट की मैं शॉर्ट भी बनाऊँगा, 1 मिनट की शॉर्ट देखी और भूल गए। सेव करके रख लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप में, अब खुद को सेंड कर दीजिए वीडियो का लिंक, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अब पीछे देखो यहाँ पर, 1 मिनट का समय और लेता हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो बड़ा कर लेंगे, कम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर भाई साहब हमारा जो था प्राइस, यहाँ पर ये 1 फरवरी 2 फरवरी को यहाँ पर था और इसने 5% गैप अप मारा था। और इससे पहले यहाँ कहीं यहाँ कहीं 10 या 12-13 जनवरी को मैंने बोल दिया था कि निफ्टी का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। ये 5% ऊपर गैप अप मारा इसने, ऊपर से गिरा भी, लेकिन संदीप चौधरी ने नहीं कहा 5% गैप अप मारने के बाद भी कि ट्रेंड चेंज हो गया है। संदीप चौधरी ने ठोक कर कहा था कि भाई साहब ये ट्रेंड नेगेटिव है और बाजार नीचे आने वाला है। बाजार नीचे आया है, पुराने जो जुड़े हुए हैं उन्हें स्पष्ट, साफ और स्पष्ट पता है कि बाजार नीचे आया है। बिटकॉइन में बोला था, वो भी किया है। यहाँ पर गैप अप हो गया, यहाँ पर गैप अप हो गया, 10 रुपये यहाँ पर सबके डलवाए थे, बोला था कि 10 रुपये डाल दो, ठीक है। यहाँ पर गैप अप हो गया, ऊपर चला गया, तो जो हमारे बेचारे नए नए हैं वो मूंगफली की तरह या पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, उन्हें नहीं पता बाजार किस तरीके से चलता है, ठीक है। कि आपका ट्रेंड तो गलत हो गया, ट्रेंड तो गलत हो गया। इस एरिया में भी मैंने साफ और स्पष्ट बोला था, बिना किसी लाग लपेट के, भाई साहब ट्रेंड नेगेटिव है तो ट्रेंड नेगेटिव है, मैं उसे पॉजिटिव मानता। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर आप लोगों, मुझे नहीं लगता कोई इस तरीके से आप लोगों को बोल सकता इस तरह, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।